हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है टेक ईस्ट ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हेडलाइन को। टेक ईस्ट, टेक ईस्ट का मतलब है पूर्व की ओर ध्यान देना। फोकस ऑन द ईस्ट मतलब ईस्ट की ओर ध्यान देना, पूर्व की ओर ध्यान देना। इसका कहने का मतलब है कि पूर्व की जिम्मेदारी लेना। ठीक है, जिम्मेदारी लेने का समय है, यानी कि वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी लेने का समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय है। इट्स टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बीजेपी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट मीन सरकार, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार पर आज का ये एडिटोरियल है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूर्व की ओर ध्यान, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार। अब इसकी सब हेडिंग को समझते हैं। द बीजेपीज प्रायोरिटी मस्ट बी टू एंड द वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। बीजेपी की जो प्रायोरिटी है, मीन्स प्राथमिकता है, मस्ट बी होनी चाहिए, टू एंड खत्म करने की होनी चाहिए। एंड मतलब खत्म करने की होनी चाहिए। टू एंड यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है। द वायलेंस, हिंसा, ब्रुटैलिटी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसे खत्म करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए बीजेपी की। ये कहती है सब हेडिंग। मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बन गई है तो उसका सबसे पहला काम राज्य में हिंसा और अशांति को खत्म करना होना चाहिए। यहाँ पूर्व की ओर ध्यान से मतलब है राजनीतिक विस्तार, यानी कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन दिखाता है, जो कि हेडिंग कहती है। और सब हेडिंग कहती है कि उस सरकार की जिम्मेदारी क्या है, उस सरकार की जिम्मेदारी क्या है। बीजेपी की जिम्मेदारी अब है जो राज्य में वायलेंस है, हिंसा फैली हुई है, उसको खत्म करना है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भाजपा की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में हिंसा को खत्म करना होना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल हैज लॉन्ग बीन इन द मेकिंग। इन पावर फॉर 3 consecutive 5-year terms, the Trinamool Congress TMC had been degenerating by the day, while the BJP built itself up vote by vote, aided by all the levers of power that it could exercise as the ruling party at the center. The party won 207 of the 294 assembly seats. In 2021, it had 77. वोकैबुलरी देखते हैं। विक्ट्री मीन्स जीत, ट्रायम्फ। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, सक्सेसिव। इन द मेकिंग बनने की प्रक्रिया में, डेवलपिंग। डिजेनरेटिंग मीन्स गिरावट आना, डिटेरियोरेटिंग। बिल्ट अप मजबूत बनाना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में बिल्ट अप, बिल्डअप की। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है स्ट्रेंथेंड। एडेड सहायता दी, हेल्प, ये भी सेकेंड फॉर्म है। लीवर्स साधन, इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सरसाइज उपयोग करना, यूज। रूलिंग सत्तारूढ़, गवर्निंग। असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेचर। टर्म कार्यकाल, टेन्योर। वोट बाय वोट मीन्स वोट दर वोट, धीरे धीरे समर्थन बढ़ाते हुए, ग्रेजुअली। बाय द डे, दिन ब दिन, ग्रेजुअली। द भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री, जीत, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत, हैज लॉन्ग बीन, लंबे समय से रही है, इन द मेकिंग यानी इसकी तैयारी लंबे समय से हो रही थी। ठीक है, इन द मेकिंग मतलब इसकी तैयारी चल रही थी, ये बनने की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से चल रही थी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में जीत लंबे समय से तैयार हो रही थी। इन पावर, सत्ता में, इन पावर फ्रेज है, इसका मतलब है सत्ता में। फॉर 3 consecutive 5-year terms, 3 लगातार, कंसेक्यूटिव मीन्स 3 लगातार 5 साल के जो टर्म्स हैं यानी कार्यकाल हैं, यानी लगातार 3-5 वर्षीय कार्यकाल तक सत्ता में रहने वाली द तृणमूल कांग्रेस TMC हैड बीन डीजेनरेटिंग, कमजोर होती जा रही थी। हैड बीन डीजेनरेटिंग मतलब कमजोर होती जा रही थी। बाय द डे, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वाइल, जबकि बीजेपी बिल्ट इटसेल्फ अप, जबकि बीजेपी ने खुद को मजबूत बनाया। बिल्ट की सेकेंड फॉर्म है बिल्ट। ठीक है, खुद को मजबूत बनाया। वोट बाय वोट यानी वोट दर वोट खुद को मजबूत बनाया, एक एक वोट जुटा करके बीजेपी ने खुद को मजबूत बनाया। एडेड बाय, जिसमें उसे सहायता मिली, किसके द्वारा? बाय ऑल द लीवर्स ऑफ पावर, जितने भी सत्ता के या जितने भी
शक्ति के जितने भी साधन थे, लीवर्स ऑफ पावर का मतलब है ताकत का जो जो साधन थे वो सब उससे सहायता मिली। दैट इट कुड एक्सरसाइज, जो वो एक्सरसाइज कर सकती थी यानी अपने काम में ला सकती। इट मतलब बीजेपी कुड एक्सरसाइज, जो वो अपने काम में ला सकती थी एज द रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी भी है एट द सेंटर, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, इसलिए वो जितनी सुविधाओं जितने साधनों का उपयोग कर सकती थी अपने आप को बंगाल में मजबूत बनाने के लिए, वो सभी उसने किए। ठीक है। द पार्टी वन, पार्टी ने जीता। वन विन की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। 207 260 सीट्स जीती ऑफ 294 में से 294 में से 207 असेंबली सीट्स विधानसभा सीट्स जीती, जबकि इन 2021 में 2021 में बीजेपी के पास थी कितनी 77, सिर्फ 77 सीट्स थी, जो कि अब 2026 में 207 सीटें जीती हैं बीजेपी ने 294 में से। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में जीत लंबे समय से तैयार हो रही थी। लगातार 3-5 वर्षीय कार्यकाल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जबकि बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण अपने पास मौजूद सत्ता के सभी साधनों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे वोट दर वोट खुद को मजबूत करती गई। पार्टी ने 294 विधानसभा सीट्स में से 207 सीट्स जीती। 2021 में उसके पास 77 सीट्स थीं। Suvendu Adhikari, leader of the opposition in the outgoing assembly, is the new chief minister. He defeated Chief Minister Mamata Banerjee in her own constituency, Bhabanipur, marking the second time that he has prevailed over her after Nandigram in 2021. वोकैबुलरी देखते हैं। ऑपोजिशन विपक्ष, रेजिस्टेंस, आउटगोइंग पद छोड़ने वाला, या कह सकते हैं निवर्तमान, निवर्तमान विधानसभा के लिए यूज करते हैं। निवर्तमान पद छोड़ने वाला यानी जो अब जाने वाला है, रिटायरिंग। असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेचर, डिफीटेड हराया, ओवरपावर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्टोरल एरिया, मार्किंग दर्शाना, इंडिकेटिंग प्रिवेल्ड विजय पाना, जीत हासिल करना, ट्रायम्फ्ड। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मीन्स विपक्ष का नेता, ऑपोजिशन लीडर। सुवेंदु अधिकारी, सुवेंदु अधिकारी जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इन द आउटगोइंग असेंबली। आउटगोइंग का मतलब है जो अब निवर्तमान विधानसभा यानी कि अब जाने वाली जो विधानसभा है, ठीक है, उसमें वो विपक्ष के नेता थे। इज, लेकिन अब वो क्या है, इज द न्यू चीफ मिनिस्टर, अब वो नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब वो वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। ही डिफीटेड, उन्होंने हराया, सिंपल पास्ट एंड सेकंड फॉर्म, उन्होंने हराया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इन हर ओन, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया। ठीक है, यानी कि सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया, जो कि भवानीपुर है। ठीक है, मार्किंग जो कि दिखाता है द सेकेंड टाइम, दूसरी बार दिखाता है दैट ही हैज प्रिवेल्ड, कि उन्होंने जीत हासिल की है। ही हैज प्रिवेल्ड मतलब उन्होंने जीत हासिल की है ओवर हर, उनके ऊपर, यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर विजय हासिल की, या कह सकते हैं उन्हें हराया है। आफ्टर नंदीग्राम इन 2021, ऐसा एक बार पहले हो चुका है। नंदीग्राम में भी सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में हराया था, और ये दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भवानीपुर में उनको दूसरी बार हराया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन यहाँ पे जो देखिए हैज प्रिवेल्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सुवेंदु अधिकारी जो निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, अब नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में हराया। ये दूसरी बार है जब उन्होंने उन्हें पराजित किया है। इससे पहले उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में भी उन्हें हराया था। Popular dissatisfaction over jobs, corruption, governance and law and order undermined the TMC, which increasingly relied on violence and coercion to keep the state under its thumb. The West Bengal teacher recruitment scam eroded public trust in the TMC, and the RG Kar rape and murder case was a major inflection point. vocabulary देखते हैं। Dissatisfaction means असंतोष, नाराजगी, असंतुष्टि, discontent। करप्शन भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी, गवर्नेंस शासन एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ते हुए, ग्रेजुअली, अंडरमाइंड कमजोर करना, वीकेंड, रिलाई ऑन निर्भर होना, डिपेंड ऑन, कोअर्जन मीन्स दबाव या जबरदस्ती, फोर्स, कीप अंडर इट्स थंब इडियम है, इसका मतलब है अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। रिक्रूटमेंट भर्ती, हायरिंग, स्कैम घोटाला, फ्रॉड, इरोड मीन्स कमजोर कर दिया, डैमेज। पब्लिक ट्रस्ट जनता का भरोसा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निर्णायक मोड़, टर्निंग पॉइंट। पॉपुलर
मतलब जनता का, लोकप्रिय यानी जनता का डिससेटिस्फैक्शन, जनता की नाराजगी, जनता का असंतोष किस बात पर, ओवर जॉब्स, जॉब्स को लेकर, नौकरियों को लेकर, करप्शन यानी भ्रष्टाचार को लेकर, गवर्नेंस यानी कि शासन को लेकर, एंड लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को लेकर। ठीक है, तो नौकरियों, भ्रष्टाचार, शासन और कानून व्यवस्था को लेकर जनता की असंतुष्टि, नाराजगी ने अंडरमाइन कर दिया यानी कि कमजोर कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म में वर्ब है ये अंडरमाइन, कमजोर कर दिया द टीएमसी, टीएमसी को कमजोर कर दिया। ठीक है, ये ब्लू से सब्जेक्ट है और ये रेड से वर्ब है। टीएमसी को कमजोर कर दिया, जो कि विच मतलब टीएमसी की बात हो रही है, विच इंक्रीजिंगली जो आगे जाकर बढ़ते हुए, रिलाइड ऑन निर्भर करने लगी यानी पूरी तरह से निर्भर हो गई, वायलेंस पर, हिंसा पर निर्भर हो गई। टीएमसी जो कि आगे जाकर हिंसा पे और कोर्शन पे यानी कि जबरदस्ती पर निर्भर हो गई, टू कीप द स्टेट अंडर इट्स थंब यानी राज्य को अपने अंगूठे के नीचे रखने, या कह सकते हैं राज्य को कंट्रोल करने के लिए वो वायलेंस और कोर्शन का सहारा लेने लगी। ठीक है, इसके बाद टीएमसी ने राज्य को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का सहारा लेना शुरू कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे भी रिलाइड ऑन ये वर्ब है सेकेंड फॉर्म। द वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, वेस्ट बंगाल का जो टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि टीचर की जो भर्तियों का घोटाला था, स्कैम मीन्स घोटाला था, इरोडेड उसने कमजोर कर दिया। ठीक है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। पब्लिक ट्रस्ट को, जनता के विश्वास को कमजोर कर दिया इन द टीएमसी, टीएमसी में यानी कि जनता का टीएमसी पर से विश्वास कमजोर होने लगा। एंड द आरजीकर रेप एंड मर्डर केस, और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर केस हुआ उसके बाद वॉज अ मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था यानी कि आरजीकर रेप एंड मर्डर केस एक निर्णायक मोड़ था कि जनता का विश्वास यानी पूरी तरह से टीएमसी पर से हट गया या उठ गया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नौकरियों, भ्रष्टाचार, शासन और कानून व्यवस्था को लेकर जनता की नाराजगी या असंतुष्टि ने टीएमसी को कमजोर कर दिया, जिसके बाद उसने राज्य को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का सहारा लेना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले ने टीएमसी पर लोगों का भरोसा कम कर दिया और आरजीकर रेप एंड मर्डर केस एक बड़ा मोड़ साबित हुआ या एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। Miss Banerjee first lost control of governance, which was never complete even at the beginning, and then lost control of the narrative. In 2021, her claim to be the protector of Bengali identity against a BJP perceived as the promoter of a Hindi heartland project had worked in her favor. That regional identity politics weakened as its principal champion sank into chaos and degeneration. Now let's see the vocabulary. Narrative means kahani, vichardhara, storyline. Claim, dawa, assertion. Protector, rakshak, defender. Identity, pehchan, astitva, recognition. Perceived, mana gaya, regarded. Promoter, बढ़ावा देने वाला, supporter. Regional, क्षेत्रीय, local, weakened, कमजोर हुआ, reduced. Principal, मुख्य, main. Champion, समर्थक, advocate और supporter. केओस अव्यवस्था, अराजकता, डिसऑर्डर. डिजेनरेशन, पतन, गिरना, डिक्लाइन. वर्कड इन हर फेवर मीन्स उसके पक्ष में काम किया, बेनिफिटेड. लॉस्ट कंट्रोल ऑफ, नियंत्रण खो देना. सैंक इनटू, सिंक इनटू की सेकेंड फॉर्म है, में डूब जाना, फंस जाना, फेल इनटू. मिस बनर्जी, मिस बनर्जी ने यानी ममता बनर्जी ने पहले लॉस्ट कंट्रोल, अपना कंट्रोल खोया ऑफ गवर्नेंस यानी कि शासन पे अपना कंट्रोल खो बैठी. विच वॉज जो कि पहले भी, नेवर कंप्लीट कभी नहीं था, पूरा नहीं था उनका कंट्रोल, इवन एट द बिगिनिंग यानी कि पहले भी, एट द बिगिनिंग मीन्स जो कि पहले भी उनका पूरा कंट्रोल शासन पे नहीं था. ठीक है, जितना था वो भी खो बैठी. एंड देन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, उसके बाद वो उस नैरेटिव से भी कंट्रोल खो बैठी यानी कि उस विचारधारा से भी कंट्रोल खो बैठी जिस विचारधारा को लेके वो सत्ता में आई थी. इन 2021 में हर क्लेम, उनका दावा था टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ, कि वो रक्षक हैं, ऑफ बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली पहचान की रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं, इस बात को उन्होंने दावा किया था. अगेंस्ट किसके विरुद्ध जाके, ये कहकर किसके खिलाफ, बीजेपी परसीव्ड, बीजेपी को उन्होंने दिखाया था कि बीजेपी को माना गया एज द प्रमोटर, कि बीजेपी प्रमोटर है, बढ़ावा देने वाली पार्टी है, ऑफ अ हिंदी हार्टलैंड यानी कि हिंदी क्षेत्र की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी है. इस योजना, प्रोजेक्ट मतलब इस योजना ने हैड वर्कड, काम किया था, उनका ये जो दावा करने वाली जो योजना थी उसने काम किया था. हैड वर्क पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वर्कड
ने काम किया था इन हर फेवर, उनके फेवर में काम किया था। ठीक है, उनका क्लेम क्या था कि वो बंगाली आइडेंटिटी की प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं। ठीक है, और बीजेपी क्या है? बीजेपी एक हिंदी हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड का मतलब है कि जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, बीजेपी वहाँ की पार्टी है, उन्होंने ऐसे बताया था। यानी वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई काम नहीं है, यहाँ पर तो कोई बंगाली पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि उन्होंने अपनी पार्टी को दर्शाया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो उन्होंने बीजेपी को इस तरह से पोर्ट्रे किया और साथ में अपने आप को कहा कि मैं बंगाली आइडेंटिटी की रक्षक हूँ। ठीक है, और इस आइडियोलॉजी ने, उनकी इस विचारधारा ने, इस नैरेटिव ने काम भी किया उनके पक्ष में। ठीक है, दैट रीजनल आइडेंटिटी, ये जो क्षेत्रीय पहचान थी, पॉलिटिक्स, ये जो क्षेत्रीय पहचान वाली राजनीति थी, वीकेंड, कमजोर पड़ गई। एज, जैसे ही इट्स प्रिंसिपल, जब इसकी प्रिंसिपल चैंपियन, इसकी जो मुख्य चैंपियन थी, यानी ममता बनर्जी, इसकी जो मुख्य चैंपियन थी, इसकी जो मुख्य समर्थक थी, सैंक इनटू, यानी डूब गई, केओस में एंड डिजेनरेशन में, यानी कि अराजकता में डूब गई और डिजेनरेशन यानी पतन में डूब गई। ठीक है, तो इसकी मुख्य समर्थक कौन थी? ममता बनर्जी। तो क्षेत्रीय पहचान की राजनीति तब कमजोर पड़ गई जब इसकी प्रमुख समर्थक अराजकता और पतन में डूब गई। ऑलराइट, यहाँ वीकेंड में सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। ये सैंक इनटू, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। ऑलराइट, लॉस्ट में भी सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस बनर्जी पहले शासन पर, पहले गवर्नेंस पे अपना कंट्रोल खो बैठी, जो शुरुआत में भी पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं था, और फिर उन्होंने लोगों की सोच और चर्चा पर भी पकड़ खो दी। 2021 में उन्होंने खुद को बंगाली पहचान की रक्षक के रूप में पेश किया था, जबकि भाजपा को एक ऐसी पार्टी माना जा रहा था जो हिंदी क्षेत्र की राजनीति को बढ़ावा देती है। ये रणनीति उनके पक्ष में काम भी आई थी। क्षेत्रीय पहचान की राजनीति तब कमजोर पड़ गई जब इसके प्रमुख समर्थक अराजकता और पतन में डूब गई। The BJP had its own identity politics capable of countering the TMC's Bengali identity politics. BJP politics in the state was constructed on intense contentious debates around citizenship, migration, and Hindu consolidation, all tied to controversial administrative measures such as the tailored special intensive revision of electoral rolls and changes to the Citizenship Amendment Act (CAA). वोकैबुलरी देखते हैं। काउंटर मीन्स मुकाबला करना, पोज, कंस्ट्रक्टेड निर्मित, बिल्ट, इंटेंस तीव्र, तेज स्ट्रॉन्ग, कंटेंशियस विवादास्पद, कॉम्बेटिव, सिटीजनशिप नागरिकता नेशनलिटी, माइग्रेशन प्रवासन मूवमेंट, कंसोलिडेशन एकजुटता यूनिफिकेशन, कंट्रोवर्शियल विवादित डिस्प्यूटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ऑफिशियल, मेजर्स कदम स्टेप्स, टेलर्ड विशेष रूप से तैयार, कस्टमाइज्ड, रिविजन पुनरीक्षण रिव्यू, इलेक्टोरल चुनावी वोटिंग, अमेंडमेंट संशोधन मॉडिफिकेशन। द बीजेपी हैड इट्स ओन आइडेंटिटी, बीजेपी की अपनी, इट्स ओन अपनी आइडेंटिटी मतलब कि पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स राजनीति थी। बीजेपी की अपनी अलग पहचान की राजनीति थी। कैपेबल जो कि काबिल थी, काउंटरिंग के यानी कि जो कि मुकाबला करने में समर्थ थी, जो मुकाबला कर सकती थी। द टीएमसी की बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुकाबला कर सकती थी, यानी बीजेपी की अपनी अलग पहचान की राजनीति थी जो टीएमसी की बंगाली पहचान की राजनीति का मुकाबला कर सकती थी। बीजेपी पॉलिटिक्स इन द स्टेट, बीजेपी पॉलिटिक्स यानी बीजेपी राजनीति इन द स्टेट, राज्य में बीजेपी की राजनीति वॉज कंस्ट्रक्टेड बनाई गई थी, राजनीति बनाई गई थी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कंस्ट्रक्टेड, ऑन इंटेंस यानी कि तीव्र तेज, कंटेंशियस डिबेट्स यानी विवादास्पद बहसों पर बनाई गई थी। ठीक है, तीखी बहसों पर, तीखी और विवादास्पद बहसों के आधार पर बनाई गई थी। कौन सी, किसके बारे में बहस थी? अराउंड सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बहस थी, माइग्रेशन मतलब प्रवासन के बारे में, एंड हिंदू कंसोलिडेशन यानी हिंदू एकजुटता के मामले पर बहस थी। ठीक है, तो राज्य में बीजेपी की राजनीति नागरिकता, प्रवासन यानी माइग्रेशन और हिंदू एकजुटता जैसे मुद्दों पर तीखी और विवादास्पद बहसों के आधार पर बनाई गई थी। ऑल टाइड, ये सब बंधे हुए थे, टाइड मतलब ये सब जुड़े थे, टाई की सेकेंड फॉर्म, ये सब जुड़े हुए थे टू कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, विवादास्पद एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कदमों से जुड़े हुए थे, ये सब विवादित प्रशासनिक कदमों से जुड़े थे, जैसे कि जैसे कि द टेलर्ड यानी विशेष रूप से तैयार की गई, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन
यानी कि SIR, विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है, किसका? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियों का, इलेक्टोरल मतलब मतदाता, रोल सूचियों का, SIR एंड चेंजेस और बदलाव किए गए टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और CAA में बदलाव, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में बदलाव। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बीजेपी की अपनी अलग पहचान की राजनीति थी जो TMC की बंगाली पहचान की राजनीति का मुकाबला कर सकती थी। राज्य में बीजेपी की राजनीति नागरिकता, माइग्रेशन और हिंदू एकजुटता जैसे मुद्दों पर तीखी और विवादास्पद बहसों के आधार पर बनाई गई थी। ये सब विवादित प्रशासनिक कदमों से जुड़े थे, जैसे मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA में बदलाव। The CAA was deployed as a mobilization tool, particularly among Matua and other refugee communities. The BJP's gains flowed from a consolidation of Hindu votes alongside a decisive split in the TMC's Muslim support base. Now that the party has created history in West Bengal, the governance challenges before it cannot be overstated. Vocabulary देखते हैं। Mobilization means लोगों को संगठित करना, organization. रिफ्यूजी शरणार्थी, डिस्प्लेस्ड पर्सन। कंसोलिडेशन मजबूती, एकीकरण, स्ट्रेंथनिंग। कम्युनिटी समुदाय, सोसाइटी। डिसाइसिव निर्णायक, कंक्लूसिव। स्प्लिट विभाजन, डिवीजन। सपोर्ट बेस समर्थन समूह, बैकिंग। कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है विच मीन्स कम करके नहीं आंका जा सकता, यानी जिसका बहुत ज्यादा महत्व हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वेरी सिग्निफिकेंट, वहां पे ये यूज करते हैं कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। डिप्लॉयड मीन्स इस्तेमाल किया गया, यूटिलाइज्ड। क्रिएट हिस्ट्री, ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स इतिहास रचना, अचीव समथिंग रिमार्केबल। द CAA वॉज डिप्लॉयड, CAA का इस्तेमाल किया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एज अ मोबिलाइजेशन टूल, एक लोगों को संगठित करने वाले हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया। CAA का इस्तेमाल किया गया खास तौर पे, पर्टिकुलरली खास तौर पे या खासकर अमंग मतुआ एंड दूसरे शरणार्थी समुदायों के बीच लोगों को संगठित करने के लिए एक राजनीतिक साधन के रूप में किया गया। ठीक है। द BJP's गेन, बीजेपी के जो फायदे थे, फ्लोट, बीजेपी के जो फायदे या बीजेपी की जो बढ़त थी वो फ्लो हुई यानी कि बढ़ी, ये सेकेंड फॉर्म है, फ्रॉम अ कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स के इकट्ठा होने से, अलोंग साइड इसके साथ साथ अ डिसाइसिव स्प्लिट, एक बहुत ही निर्णायक विभाजन हुआ इन द TMC के मुस्लिम सपोर्ट बेस में, मुस्लिम सपोर्ट बेस था जो TMC का, यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो सपोर्ट था TMC को, उसमें एक बहुत बड़ा विभाजन के कारण बीजेपी की जीत हुई, यानी कि बीजेपी की जो बढ़त थी वो हिंदू वोट्स के एकजुट होने और TMC के मुस्लिम समर्थन आधार में बड़े विभाजन के कारण हुई। ठीक है। नाउ दैट, अब जबकि द पार्टी हैज क्रिएटेड, पार्टी ने क्रिएट कर दिया हिस्ट्री, इतिहास रच दिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में क्रिएट की थर्ड फॉर्म, इतिहास रच दिया इन वेस्ट बंगाल में इतिहास रच दिया है पार्टी ने। द गवर्नेंस चैलेंजेस, तो जो शासन से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, बिफोर इट, इसके सामने, बिफोर इट मतलब इसके सामने, यानी बीजेपी के सामने जो अब शासन से जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो अब जबकि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है तो उसके सामने मौजूद शासन संबंधी चुनौतियों को कम करके आंका नहीं जा सकता। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, CAA का इस्तेमाल खासकर मतुआ और अन्य शरणार्थी समुदायों के बीच लोगों को संगठित करने के एक राजनीतिक साधन के रूप में किया गया। बीजेपी की बढ़त हिंदू वोटों के एकजुट होने और TMC के मुस्लिम समर्थन आधार में बड़े विभाजन के कारण हुई। अब जब पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है तो उसके सामने मौजूद शासन संबंधी चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। The targeted assassination of a key aide of Mr. Adhikari and violence that has gripped many parts of the state are instructive. The state needs a new vision for development and progress. But the restoration of law and order is the most urgent priority of all. Vocabulary देखते हैं। Targeted means निशाना बनाकर किया गया। Intended, assassination means हत्या, killing, की प्रमुख, important,
एड सहयोगी असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टिव शिक्षाप्रद शिक्षा देने वाली, इंफॉर्मेटिव, विजन सोच आउटलुक, डेवलपमेंट विकास ग्रोथ, प्रोग्रेस प्रगति एडवांसमेंट, रेस्टोरेशन पुनर्स्थापना रिवाइवल, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था डिसिप्लिन, अर्जेंट अत्यावश्यक प्रेसिंग, प्रायोरिटी प्राथमिकता प्रेफरेंस, ग्रिप्ड जकड़ लिया अफेक्टेड बैडली। द टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ अ कीट यानी कि निशाना बनाकर की गई, लक्षित असैसिनेशन हत्या, ऑफ अ कीट प्रमुख सहायक की, प्रमुख सहायक या प्रमुख सहयोगी की, निशाना मिस्टर अधिकारी, ऑफ मिस्टर अधिकारी, मिस्टर अधिकारी के, मिस्टर अधिकारी के एक प्रमुख सहयोगी की निशाना बनाकर की गई हत्या, उनके पीए की जो हत्या हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड वायलेंस और हिंसा, दैट हैज ग्रिप्ड जिसने, जो कि फैली हुई है, जिसने पकड़ा हुआ है, ग्रिप मतलब तो पकड़ना, जिसने पकड़ा हुआ है, जिस जो कि फैली हुई है, जकड़ के रखा हुआ है, मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के कई हिस्सों को जकड़ के रखा है हिंसा ने, ठीक है। आर इंस्ट्रक्टिव, ये बहुत कुछ सिखाने वाली, ये बहुत शिक्षाप्रद है, सिखाने वाली है, ठीक है, यानी कि ये सिखाती है कि बंगाल में कितना ज्यादा वायलेंस है। मिस्टर अधिकारी के एक प्रमुख सहयोगी की निशाना बनाकर की गई हत्या और राज्य के कई हिस्सों में फैली हिंसा बहुत कुछ सिखाने वाली है। द स्टेट नीड्स, स्टेट को जरूरत है, बंगाल राज्य को जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ न्यू विजन, एक नए दृष्टिकोण की, एक नए नजरिए की जरूरत है, फॉर डेवलपमेंट विकास के लिए, एंड प्रोग्रेस के लिए और प्रगति के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए स्टेट को एक नए विजन की जरूरत है, एक नए नजरिए की जरूरत है। बट लेकिन द रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन कानून व्यवस्था की बहाली, रेस्टोरेशन मीन्स बहाली, बहाल करना यानी फिर से वापस लाना, पुनर्स्थापना करना, फिर से स्थापित करना राज्य में कानून व्यवस्था को, इज द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी, ये सबसे बड़ी अर्जेंट प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सभी में सबसे प्रमुख कानून व्यवस्था को स्थापित करना ये सबसे ज्यादा जरूरी प्राथमिकता है, ठीक है। मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी प्राथमिकता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, मिस्टर अधिकारी के एक प्रमुख सहयोगी की निशाना बनाकर की गई हत्या और राज्य के कई हिस्सों में फैली हिंसा बहुत कुछ सिखाने वाली है। राज्य को विकास और प्रगति के लिए एक नई सोच की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अर्जेंट प्राथमिकता जो है वो है कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 8 क्वेश्चंस आर देयर, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।